विकास के नाम पे तो पूरे राजस्थान में कुछ नहीं है और अलवर शहर में तो बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि अलवर का जो पैसा है वो भरतपुर में लग रहा है जाके, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए इस देश में देश की कोई नहीं सोचता, प्रधानमंत्री और देश की नहीं सोचता, और राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य की नहीं सोचता, अपने घर की सोचता है। जहाँ घर की सोच आ जाती है वहाँ विकास नहीं होते, वहाँ विनाश होता है। दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपड़ो भरतपुर से, और इस टाइम मैं हूँ अलवर ज़िले में, और हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और इनसे हम बात करेंगे अलवर की समस्याओं और विकास को लेकर। साहब, मेरा पहला सवाल ये है, अभी यहाँ पर वर्तमान विधायक संजय शर्मा है, तो कितना क्या विकास करवा पा रहे हैं? विकास के नाम पे तो पूरे राजस्थान में कुछ नहीं है और अलवर शहर में तो बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि अलवर का जो पैसा है वो भरतपुर में लग रहा है जाके, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए इस देश में देश की कोई नहीं सोचता, प्रधानमंत्री और देश की नहीं सोचता, और राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य की नहीं सोचता, अपने घर की सोचता है। जहाँ घर की सोच आ जाती है वहाँ विकास नहीं होते, वहाँ विनाश होता है। अभी जैसे टीकाराम जूली जी भी यहाँ पर आए थे, तो वो एससी विधानसभा सीट से जीते हुए हैं, तो वो एससी में ग्रामीण लोगों के लिए कितना क्या विकास करवा रहे हैं? आप देखो, जिस समय तक ये खुद मंत्री रहे, ग्रामीण का एक एक सड़क पे जाके उनका कोई सड़क बाकी हो वो मुझे बताओ, जो रह गई हो तो मैं बनवा दूंगा। इन्होंने सारी सड़कें बनवाई। एक काम जो उस समय छूटा था वो था एलिवेट रोड वाला। आज जाके देख लो, यहीं से जहाँ से इनका विधानसभा शुरू होती है वहाँ से लेकर आज तक उस रोड पे जो जाने की स्थिति में लोग नहीं है, इतना लोग परेशान है। और आदरणीय टीकाराम जूली के जितने विकास के कार्य, आदरणीय भंवरजी तंत्र सिंह के जितने विकास के कार्य हैं, उनको गिनाया नहीं जा सकता, गिनती में नहीं आते, अंगली पे गिनाए नहीं जा सकते। इनके काम गिनतियों में अंगली पे भी नहीं आते हैं। अगर मैं बात करूं पेयजल, स्वास्थ्य और सड़कों की, तो वहाँ क्या क्या व्यवस्था है? अलवर में पेयजल की व्यवस्था ये है कि 2 दिन में 1 दिन पानी आ रहा है लोगों के पास। स्वास्थ्य की बात करो तो हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई है, डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे राजनीति चल रही है कि मेरा पीएमओ या मेरा सीएमओ, काम नहीं कर रहे हैं। पीएमओ सीएमओ की लड़ाई में लगे हुए हैं, पूरी सरकार उसमें लगी हुई है, सरकार के मंत्री उसमें लगे हुए हैं। हमारे पास यहाँ 2 मंत्री हैं, एक केंद्र का और एक राज्य का। दोनों का काम मैं नहीं मानता कि कहीं अच्छा हो रहा है जिसको वो लेकर हम चल सके और ये कह सके कि ये काम बहुत अच्छा हुआ। जैसे कि अलवर का नाम क्राइम रेट में भी बहुत ज़्यादा आता है, इस पर प्रशासन सख्त क्यों नहीं है? ऐसा है, प्रशासन जब अपनी जेब भर रहा हो पुलिस के थानों से, तो फिर क्राइम कैसे रुक जाएगा? क्राइम तो तब रुकता है जब डंडा हाथ में हो, आपका हुकूमत चलती हो और हुकूमत के अनुसार आप भ्रष्ट नहीं हो। अगर भ्रष्ट हैं तो फिर हुकूमत नहीं कर सकते, फिर आप केवल है ना उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो अगर रिक्वेस्ट करोगे तो फिर यहाँ को छोड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ का एक मंत्री ये कह देता है अगर मैंने इसी स्टाफ को किसी को हटाने की कोशिश की तो पूरा स्टाफ, ये पूरा ऑफिस खाली हो जाएगा, इतने भ्रष्ट हैं सारे के सारे। ये मंत्री अगर ये कहेगा तो फिर उनको आपने बहुत शय दे रखी है भ्रष्टाचार पे। तो जैसे कि साहब, अभी युवाओं के जो चुनाव होने उसमें देरी क्यों हुई है? अभी युवाओं के कौन से चुनाव? हमारे यहाँ तो जो कांग्रेस चुनाव हो चुके हैं। नहीं, जो युवा अध्यक्ष उससे कॉलेज से जो चुनाव होते हैं साहब, NSY के चुनाव, ये राज्य सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। वो जिस चुनाव घोषणा करेगी, हमारे कैंडिडेट तैयार हैं। राजस्थान में हम हर जगह NSY के चुनाव जितवा के लाएंगे और कांग्रेस हर जगह अपनी लड़ाई अपने बलबूते पर लड़ेगी। तो जैसे कि साहब, यहाँ पर रोजगार के मुद्दे पर अगर मैं बात करूं तो अलवर में शिक्षा का क्षेत्र और रोजगार के मुद्दे पर युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है? रोजगार के मामले में तो प्रधानमंत्री से ज़्यादा बात की जाए तो अच्छा है कि उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हर साल। स्थिति तो ये आ रही है कि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लोगों की दुकानें बंद होती जा रही हैं। जहाँ काम एक वर्कर काम कर रहा था, एक के साथ 2 काम कर रहे थे, सब घर में बैठने लगे हैं। स्थिति यहाँ तक आ गई अब कि जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ थी उनमें भी 40% से ज़्यादा लोग घर बैठ गए। उनसे एक आ गया, या तो आधी तनख्वाह पे काम करो या अपने घर बैठ जाओ। तो आधी तनख्वाह पे कोई काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि घर के खर्चे चलते नहीं है, महंगाई इतनी है, तो इसलिए उन्होंने घर में बैठना ज़्यादा होती समझा। यहाँ रोजगार के मामले में पूरा हिंदुस्तान परेशान है, इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा पहुँचे हैं कि वो रोजगार से परेशान है, इनके पेपर लीक से परेशान है, इनकी कुनीतियों से परेशान है, इनके द्वारा किए गए सारे जो वादे हैं उनसे परेशान है कि आप केवल वादा करते हो, काम नहीं करते हो, केवल लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हो। ये जो पेपर लीक के जो मामले होते हैं, अभी भी हुआ है और कांग्रेस के टाइम भी हुआ था, इस पर मतलब क्या, मतलब कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? कांग्रेस के टाइम पे जो एक पेपर लीक हुआ था, आपको याद हो तो कांग्रेस ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा वो बनाया था, कानून बनाया, जिसके अंदर ये था कि उम्र कैद कम से कम सजा होगी उसमें। लेकिन
आप देखो अभी जब पेपर लीक हुए, राजस्थान का पेपर लीक सबसे पहले राजस्थान से पता लगा। एफआईआर दर्ज कहाँ हुई? उनके क्षेत्रों में जाके जहाँ बीजेपी के राज हैं, क्यों वो जानते थे अगर यहाँ एफआईआर लॉन्च कराई तो ये सब लटक जाएंगे, क्योंकि इनके मंत्री फंसे थे। अगर मंत्री इन्फ्लुएंस नहीं होता तो मंत्री का इस्तीफा होता था क्या? जो सरकार ये कहती है हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, ये यूपीए की सरकार नहीं है, इस्तीफा हो जाएगा। ये तो एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार में इस्तीफा हुआ इसलिए हुआ कि चोर थे, चोर चोर मुझसे भाई थे। जैसे कि अभी अब आने वाले सीएम की बात, अगर आप आने वाला सीएम देखना चाहेंगे राजस्थान को, तो आप किसे देखना चाहेंगे? हमारे यहाँ प्रजातंत्र के तरीके से हमारे यहाँ लोकतंत्र मौजूद है। हमारे यहाँ विधायक चुन के जाते हैं, उन विधायकों की जो राय आती है उनसे ही सीएम बनाया जाता है, ना कि कोई व्यक्तिगत कोई सीएम यहाँ से घोषित किया जाता है। जैसे कि डोडासरा जी कहते हैं कि गहलोत जी पार्टी को कमज़ोर करते हैं, ये कहाँ तक सही है? मैं किसी वाद विवाद में पढ़ने की स्थिति में नहीं रहता हूँ, लेकिन बड़े नेताओं की बात बड़े तक रहने दें। लेकिन कोई हमारे यहाँ आपस में सब एक हैं, अपने विचारों की बात हर कोई करता है, उन विचारों में कभी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और मीडिया को इस बात तरफ जाना भी नहीं चाहिए। हमारे नेता सब एक हैं, कांग्रेस के लिए कांग्रेस का काम करते हैं। जैसे कि अगर आप अपने विधायक तक और सरकार तक कोई अपनी मांगे रखना चाहते हैं, वो क्या क्या होंगी सब? हमारे पास सरकार को मांग रखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सुनेगा कौन ये बता दो पहले तो। अगर सुनने वाला कोई यहाँ मौजूद हो तो उसको लिए सामने बात रखे भी। एक इन्होंने नंबर दिया था, ये नंबर दिया था कि इस पर आप शिकायत करो, आपकी समस्या एक दिन में तुरंत समाधान होगी 24 घंटे में। उन पर आप करके देख लो, फ़ोन ही नहीं उठता। और आपने अगर मैसेज के द्वारा मैं डाल दी है तो आपको रिटर्न जवाब नहीं आता है। चाहे वो मुख्यमंत्री एक दिन बैठ के खुद दिखा देंगे, साहब हमने देखो ये काम किया, फलाने की शिकायत है हमने दूर कर दी। फलाने की शिकायत किसकी थी वो नाम तो बताओ, किस जिले की थी वो नाम तो बताओ, किस गांव की थी वो नाम तो बताओ, किस विधानसभा की थी वो नाम तो बताओ। नहीं बताएंगे। हमने ये काम कर दिया, अरे क्या कर दिया वो तो बताओ। अभी आपने ना कुछ, आपको पता भी नहीं होगा, राजस्थान के 5 मेडिकल कॉलेजों के नाम बदल दिए इन्होंने। बनाओ ना एक नया और दे दो सर, सरकार एक नई चीज़ और बना के दे दे, जनता को वो उपहार मिल जाएगा। आप बनाना तो कुछ नहीं चाहते, बिगाड़ने में क्या है कि नाम बिगाड़ दो, क्योंकि राजीव गांधी जी का नाम है तो हटा दो, राहुल जी का नाम है तो हटा दो, सोनिया जी का नाम है तो हटा दो। अरे हम तो कहते हैं जिन नेताओं ने काम किया इस देश के लिए, रखो ना नाम उनका, कौन मना कर रहा है? आप देखो पिछले साल भर से बैठे हुए हैं कैरतल में, केवल नाम बदलने के ऊपर तो बैठे हुए हैं लोग, धरना दे रहे हैं ना। ये पार्टी क्या कर रही है? पार्टी सोच क्या रही है? इसकी सोच नहीं है कि इतने दिनों से कोई लोग बैठे हुए हैं, उनकी बात सुन लें। क्या इनसे भी इस्तीफा मांगना शुरू करेंगे तब सुनेंगे? जैसे प्रधान जी का इस्तीफा हुआ तब सुनने को आई उनको, जब गले में घंटी बंधी। आप देखे जाओ, इस युवाओं के द्वारा, इस कांग्रेस के द्वारा देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री भी इस्तीफा देगा। आप जैसे आने वाला जो सीएम का चेहरा होगा वो कौन सा होगा, किसे देखना चाहेंगे? हमारे यहाँ विधानसभा के जो विधायक चुन के जाएंगे वो बताएंगे कौन सा चेहरा होगा, और इसके अलावा कोई नहीं बता सकता। टीकाराम जूली जी को मौका मिल सकता है? सबको मिल सकता है, यहाँ प्रजातंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं है। वहाँ से पर्ची आएगी वो बनेगा। हम यहाँ तो जो विधायक चुन के जाएंगे वो जिसकी राय रखें वो बन गया। और यहाँ पर जो इस समय वर्तमान समय में यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किस चीज़ को लेकर है, क्या समस्या है यहाँ पर? मैं नीचे से शुरू होता हूँ, ऊपर तक ले चलता हूँ आपको। अलवर शहर की ऐसी कोई सड़क बता दो शहर के अंदर, जहाँ आपके घर से लेके जिसका भी घर, तो कोई भी व्यक्ति XYZ किसी को ले लेना, उसके घर से लेके और वो जो हमारे जहाँ कलेक्टर महोदय बैठती हैं वहाँ तक बिना दचकियों के उसकी गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर, रिक्शा आ जाए तो जो वो कहेंगे मैं वो करूँगा। इतना विकास हो रहा है कि खड्डों में अगर कोई जच्चा बच्चा जा रहा है तो रास्ते में जच्चा बच्चा हो जाएगा। उनकी स्थिति ये है, खड्डों का भरमार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। इस भ्रष्टाचार में खड्डे ही खड्डे हैं कुछ, और इनके बच्चों को इनके अड्डे ही अड्डे हैं भ्रष्टाचार के, और सड़क पे खड्डे ही खड्डे हैं। और लोग आज सुबह सुबह परेशान हैं, पानी की लाइन में लगते हैं, पानी दे नहीं सकते। यही है, MLA धरना देता था, क्यों नहीं करता? क्या हो गया? करना चाहिए, करे और बताए करके जनता के बीच में आए कि ये मैंने ये काम करके दिखाया। आज स्थिति तो ये है कि मंत्री होने के बाद भी अगर आपके हाथ में नहीं है कुछ करने लायक तो फिर कब करोगे? अब आगामी चुनावों के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? हमारा चुनाव जो अभी समय नगर निगम का चुनाव आ रहा है, जो पंचायत समिति के चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस एक छत्र के नीचे एक साथ चुनाव लड़ेगी। जहां भी हमारा संभव होगा हम अपने अध्यक्ष भी बनाएंगे, अपने पार्षद बनाएंगे, अपना बोर्ड भी बनाएंगे, और अगली बार इसी जगह आकर हम उन बोर्डों के अध्यक्ष का स्वागत भी यहाँ करेंगे।
अगर कांग्रेस सरकार आती है तो आपकी पहली 3 से 4 प्राथमिकताएं जनता के लिए क्या होंगी? जनता की से सारी प्राथमिकता 3-4 क्यों करते हो? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, आदमी के पानी है, सड़क है, क्या चीज़ नहीं है? सब चीज़ जनता को चाहिए। जनता को साधन चाहिए घर तक आने जाने का। आप देखो एक गरीब का बच्चा, अभी आप दीपिका की बात कल सुनी हो तो आपने, उनके घर पे छापा क्यों मारा गया? कि उनका पिताजी वो थे, जयन थे, और उनके पास इतना पैसा कहाँ है? उनका बेटा विदेश पढ़ने चला गया। तो ये चाहते हैं कि एससी का व्यक्ति बाहर नहीं पढ़ने चला जाए। शाह का लड़का कहाँ से आती, जिसको 50,000 में जो काम शुरू किया आज 50 करोड़ का मालिक है? यही तो बता दें ना, फिर उसकी जांच कराएं ना, क्यों नहीं कराते हैं? एक गरीब के घर तो आप पहुंच जाओगे ईडी लेके, सीडी लेके, छापा लेके, और उनके घर क्या नहीं कर जाते हो जो तुम्हारे हैं? ये खुद ही अपने गिरबान में झांक लेंगे, उस दिन समझ में आ जाएगा कि सरकार कैसे चल रही है और सरकार को कैसे चलाना चाहिए। हमारे लिए सभी काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, चाहे वो अग्रवाल हो, चाहे शर्मा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है। हम यहाँ संगठित होकर काम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते। भी उपविजेता रहे 81,000 वोटों से। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे यहाँ सब संगठित हैं और हम संगठन के साथ रह के काम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं किया जाता है।